जय हिंद साथियों आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा संभावना है कि यही प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, मैं कभी नहीं कहता हूं कि यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन बनेगा, यह कोई नहीं बता सकता है। यह बताएंगे तो केवल वही जो क्वेश्चन बनाने वाले एग्जामिनर होते हैं, जो क्वेश्चन बनाते हैं, वही बता सकते हैं और उनके अलावा कोई बता नहीं सकता है। आपका जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। अब 2025 में पूछा गया है, तो बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि 5 साल से 10 साल के अंदर ज़्यादातर और 5 साल के अंदर क्वेश्चन जो पूछे गए ज़्यादातर वही सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, आपका प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर 8 है, इसको आप 8 मत लीजिए, क्योंकि हम सीरीज में से खोज के जो बहुत ज़रूरी प्रश्न है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाएगा, उसी प्रश्न को बताऊंगा। तो इसीलिए यहाँ पर 8 है, तो इसको आप यहाँ पर 1 कर सकते हैं। कितना? 1। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 1 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए चलिए आपके प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। कौन सा प्रश्न आखिर है? आप इस प्रश्न को अपने कॉपी में लिख लीजिए और लिखकर याद कर लीजिए। अगर आपको फ़ायदा ना हो तब हमको बताइएगा। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और यूपी बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न ज़रूर पूछा जाएगा। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 12 इतिहास यानी हिस्ट्री। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके क्या कारण थे, या भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ था? उत्तर इसका है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख निम्नलिखित कारण थे। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके निम्नलिखित कारण हैं, यानी कई कारण हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण यह था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। पहला कारण यह था कि जो जापान है वो उसके आक्रमण का भय बढ़ रहा था। क्या हुआ था कि जापान जो है भारत पर आक्रमण करने वाला था, इसीलिए भारतीयों को क्या हो रहा था कि जापान के आक्रमण का भय बढ़ रहा था। जापान जो आक्रमण करने वाला था, इसीलिए भारत को डर लग रहा था कि आक्रमण ना कर दे, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। गांधी जी चाहते थे कि भारत को उस आक्रमण से बचाया जाए, और गांधी जी चाहते थे कि भारत को, जो जापान आक्रमण करने वाला है भारत पर, उस आक्रमण से भारत को बचाया जाए। यह तभी हो सकता था यदि अंग्रेज़ लोग भारत छोड़ दें, और यह तभी संभव था जब अंग्रेज़ भारत छोड़ दें। तभी क्या होगा कि भारत आज़ाद हो जाएगा। जब भारत आज़ाद होगा तो वह अपने रूप में आएगा और वह किसी को भी रोक सकता है और किसी से भी लड़ सकता है। इसीलिए पहले अंग्रेज़ों को भारत छोड़ देते हैं। अगर अंग्रेज़ लोग भारत छोड़ देते हैं तब हम इस युद्ध में अपना अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। छोड़ देते। देखिए, पहला कारण आपका कंप्लीट हो गया। ये हो गया पहला कारण भारत छोड़ो आंदोलन के। पहला कारण कंप्लीट हो गया। दूसरा कारण क्या है आपका? दूसरा कारण यह था कि अंग्रेज़ों की हर जगह हार हो रही थी। जो अंग्रेज़ थे वह हर जगह हार रहे थे। उनके हाथों से सिंगापुर और बर्मा यानी म्यांमार निकल गए। उनके हाथों से सिंगापुर और बर्मा जो म्यांमार था वह निकल गए। गांधी जी का यह विचार था कि यदि अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान को न छोड़ा तो इस देश के लोगों की भी वही दुर्दशा होगी जो बर्मा और मलाया के लोगों की हुई थी। गांधी जी का विचार यह था कि जो बर्मा और मलाया के लोगों के साथ हुआ था वही अंग्रेज़ों के साथ होगा, नहीं तो यह भारत छोड़ दें। देखिए, जो भी टॉपिक है, जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट था तो मैंने उतना बड़ा बताया। दूसरा पॉइंट अगर इतना बड़ा आप लिख देते हैं तब भी आपको वहाँ पर पूरा नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन हम आपको पूरा बता देते हैं। आप कोशिश करिए कि यहीं तक लिख के रख लीजिए। गांधी जी का विचार था कि यदि अंग्रेज़ लोग भारत छोड़ जाए तो जापान भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। अगर अंग्रेज़ भारत छोड़ जाए तो जो जापान है वह भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है, आंदोलन को प्रारंभ करने का एक कारण यह था कि हिटलर और उनके साथियों का
प्रोपेगंडा प्रोपेगंडा रहा था और उसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ रहा था। हिटलर और उसके साथियों का प्रोपेगेंडा बढ़ रहा था, मतलब उनका दबदबा क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, और वह क्या करने चाहते और उनका प्रभाव भी हो रहा था, भारतीयों पर भी उनका प्रभाव पड़ रहा था। सुभाष चंद्र बोस स्वयं बर्लिन उत्साह पैदा किए जाए और ऐसा तभी हो सकता था जब देश में व्यापक आंदोलन हो। सुभाष चंद्र बोस जो है वह स्वयं बर्लिन से हिंदुस्तानी भाषा में ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। वह क्या कर रहे थे, ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, मतलब वह हर चीज़ों को बता रहे थे। तो देखिए इतना आपका हो गया, बता रहे थे। ऐसा महसूस किया गया कि भारत की रक्षा के लिए उत्साह पैदा किया जाए, और ऐसा सब लोग सोच रहे हैं कि भारत की रक्षा के लिए उत्साह पैदा किया जाए, और ऐसा तभी हो सकता था जब देश में बड़ा आंदोलन हो, तभी ऐसा संभव हो सकता था कि हर चीज़ों के बारे में जाना जाए और भारत की रक्षा के लिए उत्साह किया जाए, सब उत्साहित हों। चौथा पॉइंट देखिए आपका है, बर्मा म्यांमार छोड़ने के समय हिंदुस्तान के लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब बर्मा म्यांमार को छोड़ रहा था, बर्मा यानी म्यांमार छोड़ने के समय जो हिंदुस्तान के लोग थे उनके साथ क्या किया था, अच्छा व्यवहार नहीं किया था। उनको भारत लौटते समय अनगिनत कष्ट सहने पड़े, और जब वो भारत लौटते थे तो उनको, मतलब बर्मा से जो भारत आए, उनको बहुत सारे कष्ट सहने पड़े। इसका परिणाम यह हुआ कि, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बहुत रोष उत्पन्न हो गया, उनके खिलाफ बहुत ही विरोध उत्पन्न हो गया, एक तरह से ऐसे मान लीजिए आप। इस वातावरण ने भी गांधी जी को आंदोलन चलाने के लिए विवश किया, और ऐसा वातावरण देख के महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाने के लिए विवश हुए। देखिए मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया, यह प्रश्न लघुत्तरी है और इस प्रश्न से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 5वां पॉइंट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में अंग्रेज़ों ने भारत में सब कुछ जलाने की नीति को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों में अंग्रेज़ों ने क्या किया कि भारत में सब कुछ जलाने की, अंग्रेज़ों ने द्वितीय विश्व युद्ध में कहा कि भारत के सब कुछ जला दो। इस नीति से, बस यहीं तक आप लिख दिए, यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ। इस नीति से बहुत से हिंदुस्तानियों की हानि, और इस नीति से बहुत हिंदुस्तानियों की हानि हुई। कई लोगों की ज़मीनें नष्ट हो गईं और उनको पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया गया। उनकी ज़मीनें नष्ट हुई, उनको मुआवजा भी कहीं और ज़मीन भी नहीं दिया गया। बहुतों की रोटी छिन गई, और बहुत लोगों की रोटी छिन गई, खाना नहीं खा पाए। चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं, जो सामान्य थी चीज़ें वस्तुएं उनकी कीमत बढ़ गई। देश में असंतोष बढ़ गया, मतलब किसी भी तरह का संतोष नहीं रहा। सब एक दूसरे पर अच्छा व्यवहार नहीं करने लगे, हिंसा करने लगे, बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो गई। ऐसी स्थिति से लाभ उठाने के लिए गांधी जी ने अपना आंदोलन प्रारंभ किया, और ऐसी स्थिति से लाभ उठाने के लिए महात्मा गांधी ने आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए आपका यह लघुत्तरी प्रश्न है, इस वीडियो में आपका 5 नंबर पक्का हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके चैनल से हमारे जुड़ जाइए। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर कमेंट कीजिए, उस तरह की वीडियो मैं आपको बनाकर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो प्रश्न था उसको मैं बता दिया।